हेलो स्टूडेंट्स, हमने आज एक नया चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया है। आपका आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जब चार्ज आपका रेस्ट में रहता था तब के लिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो कि पीछे आपने हम 2 चैप्टर पढ़ा है। हमने पढ़ा था टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इन सभी में हमने पढ़ा था कि चार्ज आपका उसमें क्या रहता था, रेस्ट में रहता था। अब हम चार्ज को मोशन कराना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब चार्ज आपका इन मोशन में रहेगा तो उसके कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच में। हमने क्लास 10 में पढ़ा है कि जब चार्ज आपका फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमने पढ़ा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये मान लिया जाए कि कोई भी चार्ज आपका कैपिटल क्यू है, किसी भी कंडक्टर से स्मॉल टी टाइम तक पास हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, कैपिटल आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और इससे ये पता चल जा रहा है क्यू बाई टी का मतलब चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कूलाम पर सेकेंड, और इसको नया यूनिट दिया जाता है एम्पियर। अगर हम इसका इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड आपका इलेक्ट्रिक करंट में होता है, उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। क्यों स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि ये वेक्टर सम का जो रूल उसको फॉलो नहीं करता। जैसे वेक्टर आई, वेक्टर आई वन, वेक्टर आई टू, वेक्टर आई थ्री जब करेंगे तो अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, ये वेक्टर सम के इक्वल नहीं होता, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। अब हम उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आपके पास कोई भी कंडक्टर रहे, वो कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर आपके पास, मान लो ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में कई सारे एटम होते हैं, और उसके एटम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा मोशन करेंगे, जिगजैग मोशन करते हैं, और उसी मोशन को क्या बोला जाता है, रैंडम मोशन। मतलब क्या बोला जाएगा, द जिगजैग मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये जो आपका मोशन है इसको बोला जाएगा रैंडम मोशन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन इसी प्रकार से होता है। और इसमें आप ध्यान दें, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसका जो पाथ है, इस पाथ के मीन को निकालते हैं। जैसे 1 से सेकेंड तक गया, इसका पाथ अलग है, 2 से 3 तक गया, इसका पाथ अलग है, 3 से 4 तक गया, इसका पाथ अलग है। सभी का जब हम पाथ निकालते हैं उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो हम ये बोलते हैं क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। जितने भी पाथ आपको दिख रहे हैं, जितने भी डिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, सबका हम क्या निकाल देते हैं, एवरेज, और उसी एवरेज को क्या बोला जाता है, मीन फ्री पाथ। उसके बाद आता है एक और टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब जब कोई चार्ज आपका 1 से 2 तक जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन 2 से 3 तक जा रहा है, तो कुछ टाइम लगाता है, 1 से 2 तक कुछ टाइम लगाता है, 2 से 3 तक कुछ टाइम लगाता है। तो जो जो आपका टाइम रहता है उस टाइम का हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। उसी एवरेज टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो बोला क्या जाएगा, द एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और इसको किससे डिनोट करेंगे, टाउ से डिनोट करेंगे। मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का जो 2 सक्सेसिव कोलिजन रहता है, 1 से 2 तक या 2 से 3 तक, जो कोलिजन हम अलग अलग निकाल रहे हैं, उसका टाइम आपका एवरेज टाइम क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये बोल दिया जाए जो आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट चल रहा है 1 से 2 तक, इसका वेलोसिटी u1 है, 2 से 3 तक जा रहा है उसका वेलोसिटी u2 है, 3 से 4 तक जा रहा है इसका वेलोसिटी मान लीजिए u3 है, ये u3 है। ऐसे करते हुए आपके कई सारे वेलोसिटी हैं। और लेकिन जब इनका एल्जेब्रिक सम वेक्टर सम निकाला जाता है, इनके वेक्टर सम को बोला जाता है जीरो। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक जा रहा है, जो वेलोसिटी लेकर जा रहा है, वो वेलोसिटी कहाँ से पाता है, किसी भी मैटर का जो टेम्परेचर होता है।
इस मैटर का जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को लेकर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंडम मोशन करता है। तो हम ये बोलते हैं कि इन द कंडक्टर these इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर का जो एनर्जी होता है उसे थर्मल एनर्जी बोला जाता है। थर्मल एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंडम मोशन करता है। ठीक है, बिकॉज दिस वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कंडक्टर इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। इसी एनर्जी, जिस एनर्जी थर्मल एनर्जी को लेकर मूव करता है, इसलिए इस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, थर्मल वेलोसिटी। और जब थर्मल वेलोसिटी से मूव करता है, अगर सभी का अलग अलग थर्मल वेलोसिटी आपको पता है u1 u2 u3, तो सभी का जो एवरेज होता है वो हमेशा कितना आता है, 0। मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 u1 प्लस u1 अपान में n इक्वल टू 0। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें n है तो n से डिवाइड अगर कर दें तो टोटल एवरेज कितना आता है, हमेशा 0। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये आपका रैंडमली मोशन कर रहा है, इसका पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है। जब किसी का पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो उसका जो मोशन होता है वो रैंडमली मोशन होता है, और उसका जो वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ये याद रहे।